गाइस आज का लेक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट मतलब डिफिकल्ट होना जरूरी नहीं है, सिंपल सा ही है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करने वाले, अप्रोक्सीमेट 10-12 क्वेश्चंस करने वाले। सब सिंपल है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट प्लीज थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, डिटरमाइन एन एपी, वो ए गंदा सा लिखा हुआ गया, डिटरमाइन एन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9, ठीक है। ये अभी आप लिख लीजिएगा, पहले आपको समझाता हूँ। हमें थर्ड टर्म की वैल्यू दी गई है, मतलब हमें A3 की वैल्यू दी गई है 5 है, हमें सेवेंथ टर्म की वैल्यू भी दी गई है, सेवेंथ टर्म की वैल्यू कितनी है 9 है। हमें AP बनाना है। अब AP जो भी होगा, मान लीजिए 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ होगा, डॉट 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 होगा, तो हमें ये AP बनाना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, हमें A3 दिया गया है। बेटा देखो, अगर मुझे A1 की वैल्यू तो A ही होती है, A2 की वैल्यू A प्लस डी होती है, A3 की वैल्यू A प्लस 2D होती है, A4 की वैल्यू A प्लस 3D होती है। ऐसा मुझे A10 बोलोगे तो A10 के लिए A प्लस 9D ऐसा सब कुछ रहता है बेटा। तो बेटा वही देखो, अब वैसे से ही मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। A3 की वैल्यू 5 है, देखिए A3 इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 2D की वैल्यू 5 हो गई मेरी, ठीक है। अब देखिए A7 की वैल्यू 9 है, मतलब A प्लस 6D की वैल्यू 9 हो गई मेरी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, D की वैल्यू निकाल दूंगा। देखिए A प्लस 2D इक्वल टू 5, A प्लस 6D इक्वल टू 9। एलिमिनेशन दे करो, दिमाग मारी करनी नहीं पड़ी, A का कॉमन आ गया, सट सट सब्ट्रैक्ट किया तो -4D इक्वल्स टू -4 सॉरी, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। D1 आया तो A की वैल्यू मैं या तो 1 में डालूँ या 2 में डालूँ, A की वैल्यू मेरी 3 आ रही है। बेटा ये जैसी आ गई A और D आ गई, आपको AP बनाना था, आपने AP बना लिया, इम्प्लाइज AP क्या हो गया 3, 3 प्लस 1, फिर वो प्लस 1, फिर वो प्लस 1, तो 3 4 लिख के डॉट 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 डाल देना। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। देखो ये AP का थर्ड टर्म की वैल्यू 5 आ रही है, देख लो। ये आप लोग और आगे लिखते अगर तो आपकी सेवेंथ टर्म की वैल्यू 9 आ जाती है, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन कर लो, ऐसे कई सारे क्वेश्चन करने वाले, सिंपल सिंपल सेट है, ठीक है। ये पॉज करो और फट से इसको सॉल्व कर लो आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द 31st टर्म ऑफ एन AP, फाइंड 31st टर्म, सॉरी फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP उस 11th टर्म दिया हुआ है, 16th टर्म दिया हुआ है। देखो आपको 11th टर्म और 16th टर्म दिया हुआ है, क्या है, A11 के लिए 38 दी हुई है और A16 के लिए 73 दी हुई है। दो इक्वेशन A और D मेरे वेरिएबल, सॉल्व करूंगा मुझे A मिल जाएगा, मुझे D मिल जाएगा। पिछली बार मैंने AP निकाला था, इस बार मुझे आप A31 की वैल्यू निकाल के बता दीजिएगा, A प्लस 30D से, समझा। तो ये क्वेश्चन को पॉज करो बेटा और खुद से सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसको करो पॉज और इसको करो खुद से सॉल्व। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। A11 यानी A प्लस 10D की वैल्यू 38, A16 मतलब A प्लस 15D की वैल्यू 73। तो देखिए A प्लस 10D 38, A प्लस 15D 73, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, एलिमिनेशन लगा रहा हूँ मैं, सब जानते हैं बच्चे लोग कि मेरा एलिमिनेशन फेवरेट है, ठीक है। तो ये 35 आ जा रहा है मेरा, -35, सो सॉरी -35। तो इम्प्लाइज D की वैल्यू कितनी होगी बच्चा मेरी, D की वैल्यू 7 होगी। D की वैल्यू 7 जैसे ही डाला मैंने, अब A की वैल्यू निकाल दिया मैंने, तो देखिए A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, ये इसमें सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो लिखने विकने का आप कर लेना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्सटीट्यूटिंग D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 और सब कुछ आप लोग कर लीजिएगा। तो A की वैल्यू -32 आ रही है बच्चा मेरी, ये हो गया। अब देखिए जैसे ये भी आ गया मेरा, अब मुझे आपने क्या मांगा था, AP नहीं मांगा था आपने, मुझे 31st टर्म कितना, सॉरी 31st टर्म मांगा था, हाँ। तो A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D होता है, मतलब -32 प्लस 30 इंटू 7 मतलब -32 प्लस 210। तो देखो अब अपना मैथ्स का ओरल कैलकुलेशन तो सब बच्चे जानते हैं, इतना अच्छा है नहीं, तो चुपचाप से 178 ऐसा निकाल लिया मैंने, ठीक है। ठीक कितना गया 178, तो मेरा 31st टर्म की वैल्यू कितनी हो गई 178 हो गई। मान लीजिए कोई बच्चा था जिसका ये मैच नहीं हुआ था कोई कारण से, प्लीज थोड़ा केयरफुली कीजिए और इसको पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग। देखो सिंपल लग रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, बेटा ये इनफाइनाइट AP नहीं कि बढ़े जा रहे 50 टर्म्स तक के ही है, ठीक है फाइन। हुज थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 इज इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है एंड लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म बेटा दिया हुआ है ना 50 टर्म से, देखो
A1 A2 करते 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 A50, इसकी वैल्यू आपको 106 दी हुई है, तो बेसिकली A50 इज इक्वल टू 106 दी हुई है, 106। आपको क्या ढूंढना है, अब 29th टर्म ढूंढना है। वैसा ही है मेरा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो मैं लास्ट टर्म समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको करो पॉज और इसको भी कर लो खुद से सॉल्व। चलिए क्या क्या इक्वेशन बन रही है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 और a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106 बन रही है बच्चा लोग, ठीक है। मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कट गया, -47d इज इक्वल्स टू 94 विद अ नेगेटिव साइन हो रही है बेटा, तो d की वैल्यू 2 हो गई, जैसे d 2 हुआ तो a की वैल्यू मेरी 8 आ जाएगी बेटा, समझा, ये भी आ गया। अब देखिए मुझे क्या चाहिए था, A29 चाहिए था, A29 इज इक्वल टू a प्लस 28d मतलब 8 प्लस 28 इंटू 2 56 प्लस 8 64 होता है, हो गया 29 टर्म। देखो जिन बच्चों को पहले AP थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, अब उनको थोड़ा सिंपल लगना शुरू हो गया। उसका रीज़न ये भी है कि अगर आप होमवर्क कर रहे हो ना तो आपको वैसे सिंपल लगता था, अगर आप थोड़ा होमवर्क में लैग कर रहे थे, फिर अगर आपने यहाँ तक देखने के लिए प्रॉपरली होमवर्क कर लिया तो अब आपको पूरा का पूरा सिंपल लग रहा होगा। तो बेटा इसको पॉज करो और सॉल्व कर लो बेटा, अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ था तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म आर 4 एंड -8, ठीक है, विच टर्म इज 0। देखो आपको थर्ड टर्म की वैल्यू पता है कितना है 4, आपको नाइन्थ टर्म की वैल्यू पता है कितनी है -8, यहाँ से आप a की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल दोगे, आपको AP पता चल गया। अब देखो विच टर्म इज 0, तो आपको an की वैल्यू 0 पता है, a की वैल्यू ऊपर से ले लिया, d के लिए ले लिया, अब आपसे उसने n की वैल्यू पूछी है, तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को भी एक बार खुद से ही सॉल्व कर लीजिए पॉज करके बच्चा लोग। चलिए अब देखते हैं अपन लोग, देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8, तो देखिए सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो कट गया, -6d इक्वल्स टू 12, तो d इज इक्वल टू -2 आ गया, d -2 आया तो इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई बच्चा मेरी, a8 d -2, अब मेरा an उसने 0 बोला है, यानी a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d मेरा 0 बोला है, a की वैल्यू 8 हो गई प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 10 इज इक्वल टू 2n, इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी होगी 5, मतलब फिफ्थ टर्म मेरा 0 के बराबर है इसमें। देखो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा अभी तक के, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, आई होप। नहीं आ रहा है मतलब आपने या तो पिछले वाले कुछ वीडियोस के होमवर्क में कुछ निकम्मापना किया है, या फिर अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वरना क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो पॉज करो और इसको सॉल्व कर लो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। बेटा देखो ये एक्सीड्स का मतलब क्या हो जाता है, 17th टर्म, एक्सीड्स मतलब माइनस होता है 10th टर्म बाय 7, ये इसका मतलब ये होता है। ये अपन ने पहले भी किया था वैसे, पर वहाँ पे ये डायरेक्टली ऐसा दिया हुआ था। तो देखिए क्या जगह a प्लस 16d माइनस ऑफ a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, खोला अपन लोगों ने, माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, कटा कटा 7d इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 1, खत्म। देखो कॉमन डिफरेंस मांगा था, वो वैल्यू 1 आ गई, तो इसको ही पॉज करके एक बार लिख लो आप लोग। देखो बेटा ये समझो, इफ माई वेट एक्सीड्स योर वेट बाय 30 kg, मतलब मेरा वेट माइनस आपका वेट 30 kg होगा, ठीक है ना, वैसे इतना डिफरेंस होगा नहीं बट स्टिल बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, डिटरमाइन द AP whose first term is 16 and 7th term exceeds 5th term by 12। अब देखो फर्स्ट थर्ड टर्म इज 16, यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा क्या दिया हुआ है, 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। देखो ये इंग्लिश में दिया हुआ था, थर्ड टर्म इज 16, 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, तो 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12। तो ये दोनों चीज़ों को मैं वैसे सॉल्व कर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व कर सकता हूँ। कर लो बेटा इसको सॉल्व एक बार। चलिए देखिए यहाँ से मेरा क्या बन रहा है, a प्लस 2d इक्वल टू 16, यह बन रहा है a प्लस 6d माइनस ऑफ a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, ये सॉरी ये थोड़ी कट रहा है, ये और ये कटा, 2d इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू 6 आ गई। अब ये d की वैल्यू 6 यहाँ पे डालता हूँ
तो उसके कारण मेरे ए की वैल्यू 4 आ गई। अब मुझे क्या बनाना था बेटा, मुझे बनाना था AP, शुरू हो गया मैं 4, कॉमन डिफरेंस 6, इसलिए ये 10, 16, 22 डॉट 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 डॉट। क्या सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। सोको अगर आप लोगों ने पहले AP का मतलब अच्छे समझा हुआ है, फॉर्मूला पता है, देखो क्या मक्खन समान निकलते क्वेश्चन से। करो पॉज और इसको भी कर लो फट से सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बचा बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे पसंद है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39, शायद तो क्लियरली ना दिख रहा आपको, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। सर नहीं समझा, पहले एक बार 54th टर्म निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले मुझे A पता है 3 है, D क्या होता है मेरा A2 माइनस A1 होता है, 15 माइनस 3 मतलब 12 होता है, ठीक है। अब मुझे 54th टर्म चाहिए, A54 क्या हो जाएगा मेरा, A प्लस 53 D हो जाएगा, तो 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 12 था, देखिए 6 10, ये हो जाएगा कितना 3 5 6 3 636 प्लस ये 3 था तो 639 हो जाएगा मेरा। 54th टर्म मेरा 639 है बच्चा लोग, ठीक है वो ठीक है। अब मुझे उसने पूछा है विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, मतलब कोई तो भी nth टर्म होगा जो इससे 132 ज़्यादा है। तो देखो मेरा वो nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म 639। तो बेसिकली यहाँ से इक्वेशन जो बननी चाहिए थी वो ये थी कि nth टर्म विल बी 50 ऐसे 132 मोर देन 54th टर्म, यानी an इज इक्वल टू A54 प्लस 132, बट उसका अपन ने पहले 54th टर्म की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो देखिए an की बेसिकली वैल्यू कितनी चल रही है, 639 प्लस 132 178 871। अब an का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है 871। a की वैल्यू डाल दी बच्चा मैंने 3, n की वैल्यू तो नहीं पता है, d की वैल्यू आई थिंक 12 चल रही थी हमारी, d था 12, ठीक है 871 खोला पीला तो 12n माइनस 12 इक्वल टू 871, 12n यहाँ पे माइनस 9 वहाँ पे गया तो ये 880 हो रहा है बच्चा मेरा, ठीक है ना यहाँ तक है। तो देखिए अच्छा कुछ गलती हुई है बेटा, या तो कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है मुझसे आई थिंक, क्योंकि कट नहीं रहा है। चलो देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से कट नहीं रहा है। 880/12 4 से तो कट रहा है, 220/3 ये नहीं कट रहा है। एक सेकंड, शायद से कुछ कैलकुलेशन गलती हुई है बच्चा, रुक जाइए। 12n माइनस 9 वहाँ प्लस 9 हो जाएगा। चलो एक बार ऊपर से देखता हूँ मैं क्या कुछ गलती हुई है तभी आंसर नहीं है, या फिर क्वेश्चन में कुछ गलती है, ऐसा भी हो सकता है। एक बार देख लेते हैं बच्चा लोग अपन लोग। पहले हम लोगों को 54th टर्म निकालना था। देखिए 3 प्लस 53 इंटू 12 कॉमन डिफरेंस तो सही है हमारा, ठीक है 53 12 ज़ा 636 था, प्लस ये 639 भी सही हुआ था बच्चा अपना, ठीक है ये 639 है, ये किया मैंने 639 प्लस 132, ये 1 ये 7, अच्छा 771 होना चाहिए था, मैंने गलती से 871 लिख दिया, सो सॉरी। देखिए ये कितना होना चाहिए था मेरा 771 होना चाहिए था, ठीक है 771, ये नीचे भी 771 चलता था बच्चा, सॉरी खुल जा सिम। अच्छा ये भी मेरा 771 चलता था, ये भी 771 चलता था, और ये जब मेरा माइनस साइन वहाँ पर था 780 चलता था, तो ये 780 रहता था। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी बच्चा लोग मुझसे। अब देखिए मैं 4 से, अब मैं 2 से ही कर पाता हूँ, 390/6 फिर से 2 से किया मैंने, ये 3 से करता हूँ 130/2 ये आ जाएगा 65। तो 65th टर्म ऐसा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस AP का 65th टर्म ऐसा है जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। हो सकता है मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक कारण आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो। देखो क्वेश्चन क्या था, विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। आपने पहले 54th टर्म की वैल्यू निकाल दी है 639। अब आपको एक ऐसा टर्म ढूंढना है AP में जो कि 54th टर्म जो कि ये है उससे 132 ज़्यादा हो, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 771 होनी चाहिए। तो कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 771 है, तो उसको आपने सॉल्व करके बता दिया सर 65th टर्म है वो जिसकी वैल्यू 771 है, खत्म, समझा। चलो एक बार के लिए ये पॉज करके वापस से आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये तो बहुत इजी है, बच्चे लोगों को इजी लगता है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24। तो बेसिकली
4th टर्म और 8th टर्म को ऐड कर रहा हूँ तो 24 आ रहा है, और 6th टर्म और 10th टर्म को 6th टर्म और 10th टर्म को ऐड कर दो 44 आ रहा है। आपको पहले 3 टर्म्स ऑफ एपी ढूंढना है, खत्म। ये देखो, ये 2 इक्वेशन बनाओ, 2 वेरिएबल्स आएंगे ए और डी, सॉल्व करो, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। वो करने के बाद में तीनों टर्म ऑफ एपी निकाल लेना। करो यहाँ पे पॉज और कर लो इसे सॉल्व। देखिए क्या हो जाएगा, वो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24, द 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2 कॉमन निकाले, काटने की इच्छा है तो काट लो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। वैसे यहाँ पे देखिए a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन निकाले काटे तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करूँगा ना, d की वैल्यू 5 आ जाएगी मेरी बेटा, d की वैल्यू 5 आ रही है मेरी, और a की वैल्यू -13 आ रही है। हाँ ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मुझे पहले 3 टर्म्स चाहिए थे, तो देखिए -13 -8 -3, खत्म बेटा। वो a और d मैंने ओरली निकाल दिया, मैंने एलिमिनेशन दिमाग में ओरली कर लिया, सिंपल सा, इसलिए आप लोग प्लीज़ प्रॉपरली कर लीजिएगा। यहाँ पे करो पॉज और इसे कर लो एक बार के लिए सॉल्व फट से आप लोग। अच्छा क्वेश्चन शायद क्लियरली ना दिख रहा हो तो ये लीजिए आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है बच्चा लोग, देखिए। इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब 10 टाइम्स 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 15 टाइम्स द 15th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, देन शो दैट 25th टर्म इज 0। मतलब 25th टर्म की वैल्यू निकाल देंगे, चलो देख लेंगे। देखिए 10 टाइम्स a प्लस 9d इज इक्वल टू 15 टाइम्स a प्लस 14d, खोल पील किया, 10a प्लस 90d इज इक्वल टू 15a प्लस, आई थिंक 210 होना चाहिए, 210 जी, हाँ 210 जी, ठीक है। इधर उधर किया तो 5a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा मेरी, रुक जाओ, हाँ ठीक है, 5a की वैल्यू हो रही है मेरी माइनस ऑफ, नहीं समझ में आ रहा, ऑलरेडी ज़्यादा होशियारी मारने में नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। 10a माइनस 15a इज इक्वल टू 210d माइनस 90d, तो -5a इज इक्वल टू कितना हो रहा है बच्चा मेरा, ये हो रहा है 120d। तो बेसिकली a की वैल्यू कितनी हो जा रही है मेरी, -24d, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मुझे क्या पूछा है, a25 की वैल्यू कितनी है, या a25 की वैल्यू बता दो, 0 है, तो a25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 24d, a25 की वैल्यू। अब a की जगह -24d डाल सकता हूँ, -24d, और ये +24d तो था ही मेरा, कट पिट के सब कुछ 0 हो गया, तो a25 की वैल्यू 0 आ गई। आपको यही तो शो करना था, खत्म हो गया बेटा। बचा हुआ ज़्यादा नहीं पता, बस इतना पता है 25th टर्म 0 है। इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, मैं 25th टर्म की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। करो इसको भी पॉज और एक क्वेश्चन को भी कर लो फटाक से इजीली सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, यानी 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। प्रूव दैट 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। वो देख लेंगे पहले, तो यहाँ से अपन रिलेशन निकालते हैं, a प्लस 23d इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 9d, मतलब a प्लस 23d इक्वल टू 2a प्लस 18d, मतलब a की वैल्यू 5d के बराबर आ रही है। अब मुझे क्या करना है टू प्रूफ में, 72nd टर्म इज ट्वाइस a34, ठीक है। तो मैं पहले LHS निकाल लेता हूँ। मेरा LHS क्या है, a72, उसकी वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 71d, a की वैल्यू 5d थी, 5d प्लस 71d, मतलब बेसिकली 76d आ रहा है बच्चा ये, ठीक है। अब RHS क्या था, ट्वाइस ऑफ a34, मतलब ट्वाइस ऑफ a प्लस 33d। सर देखिए आपस में a की वैल्यू 5d थी, तो 5d प्लस 33d, मतलब 2 टाइम्स 38d, मतलब 38 2 था 76 होता है, 76d। देखिए LHS और RHS दोनों के दोनों इक्वल है, तो हमने लिख दिया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझाया क्या हुआ, देखो आपको क्या पहले से रिलेशन दिया a और d का, दूसरे इसने आपने पूछ लिया कि 72nd टर्म दिखा दो ट्वाइस और 34th टर्म है, 72nd टर्म की वैल्यू निकाली, 34th टर्म की वैल्यू निकाली, दोनों को अपन ने इक्वेट कर दिया, यानी इक्वेट कर दिया ना, वो अपने आप इक्वल आ गया, अपने को करना ही नहीं पड़ा। तो गाइस प्लीज इसको एक बार फट से
पॉज करके सॉल्व कर लो। फिर आज का मोस्टली लास्ट क्वेश्चन इसके बाद में, वो भी सिंपल सा ही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चा, देखिए द 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 0, 3 एंड -1/5। देखिए A26 मुझे पता है 0 है, A11 मुझे पता है 3 है, और लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है। पहले तो मुझे इससे A और D मिल जाएगा, मुझे तो A और D निकाल लेता हूँ। देखिए A + 25D = 0, A + 10D = 3। बेटा अब मैंने सब्ट्रैक्शन वगैरह किया, मैंने एलिमिनेशन किया, तो 15D = -3, तो D की वैल्यू -1/5 आ गई। जैसे D -1/5 आई, मैंने उसको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर लिया था, तो A + 25 × -1/5 = 0। तो देखिए A -5 = 0, तो A की वैल्यू मेरी 5 आ गई रहती। मुझे A मिल गया है, मुझे D मिल गया है, अभी तक कोई इशू नहीं है बच्चा मेरा। अब देखिए, अब मुझे क्या बोला है, लास्ट टर्म मैं nth पोजीशन मान लेता हूँ उसकी, -1/5 है, ठीक है सर। तो an = -1/5 है, तो मुझे वो n का पोजीशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टर्म है, तो निकालता हूँ। A + n-1 टाइम्स D = -1/5, 5 + n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -1/5 है, = -1/5, ब्रैकेट को खोला, तो 5 - 1/5 n + 1/5 = -1/5 चल रहा है बेटा मेरा। इधर उधर करने के पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। 25 - n + 1 द होल बाय 5 = -1/5, ये और ये कट गया। तो देखिए 26 - n = -1, 26 - n = -1, इधर उधर किया तो 27 = n। तो मेरा लास्ट टर्म की वैल्यू जो कि है -1/5, वो सब पोजीशन क्या है, 27 है। तो बेटा अगर वो लास्ट टर्म है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे मेरे, 27 टर्म्स हो जाएंगे। implies there are 27 टर्म्स। देखो कुछ भी नहीं है, आपको उसने जो पहले दो दिया है ना, A26 की वैल्यू और A11 की वैल्यू, उससे आपको A और D मिल जाएगा। जैसे आपको A और D मतलब आपका AP बन गया है। अब आपको बताना है कि उस AP में कितने टर्म्स है। अगर लास्ट टर्म की वैल्यू -1/5 है, यानी AN की वैल्यू -1/5 है, आप N की वैल्यू निकाल लो, वो मेरा लास्ट टर्म बन जाएगा, खत्म। तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को भी एक बार प्लीज़ ध्यान से क्या पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। वो लास्ट स्टेटमेंट दिख नहीं रही है कि द लास्ट टर्म इज द नंबर ऑफ टर्म्स आर 27, वो आप खुद से लिख लीजिएगा। बेटा देखो अब यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है, इसके बाद में हम लोग और भी कई कई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं, मिडिल टर्म वगैरह वाले करने वाले हैं, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाले करने वाले हैं, तो शायद से आपको एनसीईआरटी में एकदम दिखे ना, पर बेटा आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस।